जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड आज के दौर में बिल्कुल आम बात हो गया हुआ है। हर बैंक, चाहे कोई भी बैंक हो, पहले तो प्राइवेट बैंक ही देती थी जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, लेकिन अभी जो हालात हो गया है उसके कंपटीशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, कोई भी सरकारी बैंक में आपका खाता है या किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता है, आपको क्रेडिट कार्ड के लिए एक बार ज़रूर कहा जाता है। अगर आपका लेन देन थोड़ा बहुत अच्छा है अकाउंट पे, तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए प्रेशर किया जाता है, कन्वेंस किया जाता है, या फिर किसी बैंक वाले किसी बैंक में अकाउंट हो अब ऐसे भी क्रेडिट कार्ड देने लगे हैं। पहले तो ये समझिए क्रेडिट कार्ड है क्या। क्रेडिट कार्ड ये है कि आपकी जो ज़रूरत है उसको पूर्ति करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे आपको 5 तारीख को सैलरी मिलती है, किसी को 10 तारीख को मिलती है, किसी को 1 तारीख को मिलती है, किसी को 15 तारीख को मिलती है, कोई भी कभी भी मिलती है, लेकिन आपको उसके बीच में ज़रूरत पड़ गया, उस महीने के बीच में आपको कोई सामान खरीदारी करने की ज़रूरत पड़ गया, जैसे AC खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कहीं कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, किसी भी प्रकार का छोटा से लेकर बड़ा सामान तक खरीदना है, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड बैंक इसलिए देती है कि आप उससे खरीदारी करें और उसके बाद वो आपको बिल भेजती है। आपको 40 दिन का टाइम दिया जाता है। अब तो सभी बैंक का अलग अलग हो गया है, कोई 30 दिन का टाइम देता है, कोई 40 दिन का टाइम देता है, कोई 50 दिन का टाइम देता है, इस तरह का टाइम पीरियड होता है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। 30 से 50 दिन का, वैसे लगभग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियों का 40 दिन का टाइम होता है। उतना दिन में आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद एक बिल आपके पास भेजा जाता है कि आपने इतने दिनों में, 40 दिनों में इतने खरीदारी कर लिया है, अब इस पैसा को आपको पे करना है। अब होता क्या है कि उसके बीच में आपको सैलरी आ जाती है और आप उसे आसानी से पे कर देते हैं। तो ये हुआ क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा। ये फ़ायदा है कि उससे आप कभी भी कहीं भी कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। जो लिमिट है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिया जाता है, किसी को 50,000 का लिमिट मिलता है, उसके ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है। फिर अच्छा आपका सिविल होता है तो फिर लाख रुपया कर दिया जाता है, 2 लाख का कर दिया जाता है, 3 लाख का कर दिया जाता है, सालाना लिमिट आपको। तो लिमिट के हिसाब से होता है, तो जो लिमिट है उतना आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके अकाउंट पर पैसा नहीं है तो बताइए कितना फ़ायदा है। ये तो समझ लिए फ़ायदा, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है कि बिना पैसे के कुछ भी खरीद लो, पैसा 40 दिन बाद देना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको पता है, अब जानिए नुकसान इतना है कि अगर नुकसान जान जाए इंसान, हकीकत में टर्म कंडीशन इसका जान जाए, तो कभी भी क्रेडिट कार्ड कोई भी इंसान नहीं लेगा। अब जानिए नुकसान क्या है। नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। नुकसान तो ये है कि अगर 40 दिन जैसे क्रॉस हो जाता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 30%, 35%, 40% तक आपसे लिया जा सकता है। और ये इतना खतरनाक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आपका बिल आएगा तो आप फिर बहुत ही परेशान हो जाएंगे। पता चलेगा पूरी सैलरी कमाकर महीने के उसे ही देना पड़ गया। इसीलिए क्रेडिट कार्ड, दूसरा नुकसान बता रहा हूँ ये कि आपको अगर आवश्यकता भी नहीं है किसी चीज़ का, कहीं मॉल में आप घूमने गए, किसी दुकान में घूमने गए, कोई चीज़ पसंद आ गया और आपके पास है ऑलरेडी, ऑफर में मिल रहा है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो है, या फिर अभी नहीं लेना था, 6 महीने बाद लेना था, 1 साल बाद लेना था, जो सामान आपको पसंद आ गया, आप सोचेंगे अरे क्रेडिट कार्ड तो है ही, ले लेता हूँ, सैलरी आएगी दे देंगे। आपके पास जब क्रेडिट कार्ड रहेगा तो बिना ज़रूरत का सामान भी आप खरीदते जाएंगे। बेवजह को मैंने देखा है, बेवजह का सामान भी आप खरीदते जाएंगे। सोचेंगे देना बाद में, 40 दिन बाद देना, क्या टेंशन, लोग खरीदारी कर लेते हैं। और भले ही वो सामान यूज में आए ना आए, काम में अभी आए ना आए, फिलहाल वो साल भर बाद काम में आएगा, 6 महीना बाद काम में आएगा, लेकिन पैसा अभी चला जाता है। फिर अब जब 40 दिन पार करता है तब आपको अफसोस होता है, अरे नहीं लेना चाहिए था। क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होता तो आप नहीं लेते। तो लोग बेवजह के भी सामान खरीद लेते हैं, बिना वजह का। और सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है, किसी कारण से आपने बिल जमा नहीं किया, लेट किया, ऐसा होता है, कभी हो जाती है कि सैलरी कम पड़ जाता है, आपने ज़्यादा की खरीदारी कर ली, आपकी सैलरी कम पड़ गई, या फिर आपके पास पैसे है भी, आने वाले हैं, लेट हो गया, आपका पैसा देने में लेट हो गया क्रेडिट कार्ड वालों को, तो फिर आपका सिविल स्कोर इतना ख़राब कर देगा, इतना ख़राब हो जाता है कि आने वाले समय में कहीं भी आपको लोन नहीं मिलेगा भाई साहब। क्रेडिट कार्ड से जो एक बार सिविल आपका ख़राब होगा, फिर लोन जल्दी कहीं भी आपको किसी भी बैंक से नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको रेगुलर रखना पड़ता है। आप अगर कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो आपको टाइम पे जमा करना ही है। इसके अलावा अगर आप यूज नहीं करते तो भी साल का एक फिक्स चार्ज होता है, जो आपको 300 से लेकर 500, 600, 700, 800 जितना लिमिट होता है, या फिर जैसा कार्ड होता है उस हिसाब से सभी बैंक का निर्धारित होता है।
अब बता रहा हूँ कि इसी को लेकर भारत सरकार ने एक नया कानून जारी किया, क्योंकि बहुत लोग परेशान है क्रेडिट कार्ड से लेकर, बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग तंग हो गए हुए हैं, बहुत लोग नहीं रखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि उनको बंद करना है, वो बंद करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं बैंक को, लेकिन बैंक जल्दी बंद नहीं करता है। बहुत परेशान किया जाता है, बहुत दौड़ भाग करने के बाद 2-4 बार आप दौड़ेंगे वहाँ पे बैंक में जाकर, हो सकता है तू मैं भी हो जाए, तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड बंद किया जाता है। एप्लीकेशन ले लेगा लेकिन बंद जल्दी नहीं किया जाता। इसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आरबीआई के पास गया, तो फिर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया। अब ये कर दिया गया है कि अगर आपको बंद करना है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है और बंद करना है, तो वो सीधा आपको बैंक में जाकर एप्लीकेशन देना है और बैंक को आपको एक रिसीविंग ले लेना है, वहाँ से एक रिसीविंग ले लेंगे और बैंक को किसी भी हालात में, बैंक को कहा गया है कि किसी भी हालात में 7 दिन के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ेगा। कोई कस्टमर अगर एप्लीकेशन दे दिया आपके पास बंद कराने के लिए, अगर बंद नहीं करता है, अगर बैंक बंद नहीं करता है, तो फिर उसे 500 रुपये डेली के हिसाब से पेनल्टी देना होगा। जो क्रेडिट कार्ड धारी है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, वो बंद करना चाहता है लेकिन वो बंद नहीं कर रहा है, बैंक 7 दिन के अंदर बंद नहीं हुआ, तो बैंक कस्टमर को 500 रुपये डेली के हिसाब से पेनल्टी देगी। ये नियम जारी कर दिया है आरबीआई ने। एसएमएस के जरिए सूचना देना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर बंद करके एसएमएस के जरिए सूचना देना पड़ेगा कस्टमर को कि ये बंद कर दिया गया है आपका क्रेडिट कार्ड। और बंद होने के बाद उसे क्लोजर एक आईडी मिलना चाहिए कस्टमर को मैसेज के द्वारा 7 दिन के अंदर, ताकि उसे पता चले कि मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया। अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो होता क्या है आपको बता दूं, इसमें एक सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई जो लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर आवेदन देते हैं बैंक, और बैंक बोलती है कि क्रेडिट कार्ड बंद हो गया आपका, जबकि वो बंद नहीं करती है। एप्लीकेशन देने के बाद भी बंद नहीं करती है, आपको टरका दिया जाता है कि बंद हो गया। अब होता क्या है कि आपको पता है कि वो तो बंद हो गया, अब होता क्या है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निश्चिंत रहेंगे। पता चलेगा कि साल भर बाद 2 साल बाद बैंक एक आपके पास सारा कार्ड का चार्ज या फिर पहले का जो पेनल्टी चार्ज, क्या चार्ज, सारा चार्ज लगा के पता चलेगा आपके पास 20,000 25,000 30,000 का बिल आ गया कि आपका तो क्रेडिट कार्ड चालू था, आपने खरीदारी नहीं किया, लेकिन इस पर बहुत सारा जो चार्जिंग है, आपके पास इतना बिल गिरा हुआ था, उसका पेनल्टी, उसका ब्याज सब लेकर इतना हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, बहुत बड़ा स्कैम है क्रेडिट कार्ड। मैं किसी बैंक का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो चलाता है वो थर्ड पार्टी कंपनी होती है। बैंक तो जारी कर देती है, बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन वो जो चलाती है, जो उसकी देख रेख करती है, जहाँ से उसका ऑपरेट होता है, वो थर्ड पार्टी कंपनी होती है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड जब बंद कराने जाए, आप एप्लीकेशन दिए हैं और बैंक बोलता है कि बंद हो गया, बैंक अगर बोल दे कि बंद हो गया, 1 सप्ताह के अंदर अगर बंद हो गया, तो आपके पास मैसेज आएगा, तो क्लोजर आईडी आएगा, एक नंबर आएगा जिसका प्रिंट निकाल के आप रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि पक्का प्रूफ चाहिए, हालांकि पक्का प्रूफ लेना चाहिए, तो आप बैंक जाए, सीधे बैंक जाए, वहां से एक क्लोजर फॉर्म आप जरूर ले, जिसे एनओसी कहा जाता है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, और वो आपको लेना जरूरत है। वो अगर आपको मिल जाता है तो इससे ये साबित होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है। उस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में कभी भी आपको कोई भी नोटिस बैंक नहीं कर सकती है, कभी ये नहीं कर सकती है कि कभी आपने क्रेडिट कार्ड लिया था, आपने इतने खरीदारी किया था, बिल आपने नहीं चुकाया था, या फिर किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकती, या फिर ये नहीं बोल सकती कि आपका क्रेडिट कार्ड चालू है, आपका जो सालाना इस पर पैसा लगता था, चार्ज लगता था, वो इतना हो गया हुआ है, या फिर बहुत तरह के चार्जिंग है जो आप पे इतना हो गया हुआ है, कुछ भी नहीं कह सकता है आपके पास अगर प्रूफ रहेगा। तो अगर आप नहीं लेंगे तो हो सकता है बैंक चालू रखे, आपको पता भी नहीं चले, आपके पास कार्ड रहेगा, आप खरीदारी नहीं करते रहेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद कोई ना कोई किसी प्रकार का आपके पास बिल भेज दे। तो ये नया नियम आरबीआई ने जारी कर दिया है। कब से? 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से अब ये लागू हो गया है कि 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा बैंक को, और अपने कस्टमर को गलत बिल नहीं भेजना होगा। बहुत सारे बैंक करते हैं कि अपने कस्टमर को गलत बिल भी भेजते हैं। इंटरेस्ट रेट बात कुछ और होती है, और इतना इंटरेस्ट रेट लिया जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, जबकि क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, आप तो फंस गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। दोस्तों, तो ये नया अपडेट आया था आरबीआई की तरफ से क्रेडिट कार्ड को लेकर, ये मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था, इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कुछ नया जानकारी चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर का जानकारी या फिर मोटिवेशनल जानकारी, कानून से संबंधित जानकारी, सोशल जानकारी, पॉलिटिकल जानकारी, किसी सरकारी योजना का जानकारी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि कोई नया अपडेट आता है या फिर कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं तो मैं देखता हूं कि अगर वो सवाल जनहित मुद्दे पर है, लोगों के काम के हैं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन
आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।